जय श्री राम सभी को। दोस्तों देखो भाई, हम कर रहे हैं नोट सेट 11 के लिए जो लिपिन कोट है उस बुक का सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, कंप्लीट लिपिन कोट का सॉल्यूशन हम देखने का काम करेंगे। तो आपने पूरी करके जाने एटलीस्ट 2 से 3 टाइम। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको रेज कर देती हूँ। ये बस मैंने ऐसे बनाया था ताकि आपको समझ आ सके कि हम करने क्या वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जिसको क्या है, हार्ट डिजीज़ है। मान लो कुछ एग्जामिनर पूछता है आपसे कि एक प्राइमरी ग्रेविडा क्या है, क्लाइंट है 8 हफ्ते की गेस्टेशन पे है, उसको क्या है, क्लास 1 हार्ट डिजीज़ है और आपने उसकी सेल्फ केयर के बारे में बताना है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, मतलब एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है, उसको हार्ट डिजीज़ है, तो आप कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपको एडिशनल टीचिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले क्वेश्चन है, आई शुड अवॉइड बीइंग नियर पीपल हु हैव ए कोल्ड। ये बात ठीक है, जिसको कोल्ड हो उसके आसपास आपने नहीं रहना, आपको भी इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, तो आपने क्या करना, अवॉइड करना है। आई मे बी गिवन एंटीबायोटिक ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। अब देखिए इसमें ये क्या कहता है, अगर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है तो हमें एंटीबायोटिक ले लेनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, आई शुड रिड्यूस माई इनटेक ऑफ। देखो भाई इसमें रिड्यूस लिख रखा है किसका, प्रोटीन का। तो आपने कभी भी प्रोटीन के इनटेक को प्रेगनेंसी के अंदर आपने कम नहीं करना, बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, ताकि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ सके। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाएगा थर्ड। आई शुड लिमिट माई सोल्ट इनटेक एट मील्स। ये भी बात ठीक है कि आपने क्या करना है, लिमिट करना है सोल्ट इनटेक खाने के टाइम पे, क्योंकि इससे क्या होता है भाई, जो एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपने फर्दर टीचिंग देने की ज़रूरत पड़ेगी। आया समझ। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो, ये सारे हार्ट डिजीज़ वाले ही हैं। अब देखो वही एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है जिसको हार्ट की डिजीज़ है और वो 28 हफ्ते की गेस्टेशन पे है। आपने जो नर्स होती है वो डॉक्टर को क्या बताएगी इमीडिएटली, अगर क्लाइंट के अंदर हमें कौन सा, इन चारों के अंदर कौन सा सिम्टम देखने को मिले। सबसे पहले आता है प्रेगनेंसी में बच्चों नॉर्मल एंकल एडिमा होता है, इमोशनल स्ट्रेस भी होता है, वेट गेन होना 1 LB का 1 वीक के अंदर नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर क्या है, सांस लेने में दिक्कत है, जब पेशेंट रेस्ट पे है तब आपने डॉक्टर को बताना है कि पेशेंट को सांस में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक, इसका मैं वैसे बता देती हूँ। एक प्रेग्नेंट एक क्लाइंट है जिसमें हिस्ट्री है किसकी, कार्डियक डिजीज़ की, जिसको बच्चों प्रेगनेंसी से पहले भी डिजिटलिस थेरेपी दी जा रही थी। और आपने क्या बताना है कि हम उस मतलब ड्रग थेरेपी का क्या करेंगे। मान लो एक पेशेंट थी जिसको प्रेगनेंसी से पहले भी डिजिटलिस दी जा रही थी, उसके बाद हमें देनी है कि नहीं देनी, ये पूछना चाहता है क्वेश्चन। हमें क्या डोज को बढ़ाना चाहिए या कंटिन्यू रखना चाहिए, या कोई दूसरी दवाई देनी चाहिए, या फिर डायूरेटिक देनी चाहिए। किसी को पता हो तो बताओ। तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा बच्चों ए, हमें डोज को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन हमें डोज को क्यों बढ़ा देना चाहिए डिजिटलिस की। देखो भाई, जब प्रेगनेंसी होती है तो क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाता है, GFR भी बढ़ जाता है। और ध्यान रखना, जो डिजिटलिस है उसका दूसरा नाम डिजोक्सिन होता है। वो क्या होती है, किडनी से एक्सक्रीट होती है, तो GFR बढ़ेगा। GFR बढ़ेगा मतलब इसका एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा, तो हमें प्रेगनेंसी में इसकी थोड़ी डोज को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है हम सेम डोज को कंटिन्यू करें जो प्रेगनेंसी से पहले थी। इससे क्या होगा, जो इसकी थेरेपेटिक वैल्यू है वो अचीव नहीं हो पाएगी। अब दूसरा आता है, हम स्विच करेंगे डिफरेंट मेडिकेशन पे। ये क्यों गलत है, क्योंकि भाई डिजिटलिस एक सेफ ड्रग है, प्रेगनेंसी में मानी जाती है, तो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप रेजिमेंट में डायूरेटिक को ऐड करोगे, तो हम ऐड नहीं करते क्योंकि डायूरेटिक का इसमें कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी को कुछ समझ ना आए तो बता देना। अब अगला आता है, कौन सी ऐसी एंटीकोगुलेंट होती है जो हम सेफली दे सकते हैं। एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है 12 हफ्ते के स्टेशन पे जिसको हार्ट डिजीज़ हो रखी है मिट्रल वॉल्व के स्टेनोसिस होने के कारण। तो इसमें आता है हिपैरिन, क्योंकि हिपैरिन क्या होता है, हमारा सेफ माना जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, सेफ एंटीकोगुलेंट ऑफ चॉइस होता है, समझ आया।
वारफेरिन नहीं होता, क्योंकि वारफेरिन क्या कर देता है, फीटल वारफेरिन सिंड्रोम क्योज करने का काम करता है। अब एक होता है इनोक्सोपेरिन और ये क्या होती है, लो मोलिकुलर वेट होती, तो ये हिपैरिन है। लेकिन हमारा हिपैरिन क्या होता है, एक मतलब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब देखो भाई, आप सब ने कमेंट में मैसेज करना है कि फीटल वारफेरिन सिंड्रोम क्या होता है। अगर आप कमेंट करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बताने का काम करूंगी कि फीटल वारफेरिन सिंड्रोम होता क्या है। या फिर आपने क्या करना है, उसका की फीचर बताने। एक दो मैं बता देती हूँ। फीटल वारफेरिन सिंड्रोम में जो नाक होता है बच्चे का, वो हाइपोप्लेजिया में देखने को मिलता है। उसके अंदर हमें स्केलेटल एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिलती है। आई समझ में, क्योंकि वारफेरिन होती है वो क्रॉस कर जाती है किसको, प्लासेंटा को क्रॉस करके, और टेट्राजेनिक क्या होते हैं, उसके इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। आपने क्या करना है, कमेंट में मेंशन करना है कि फीटल वारफेरिन सिंड्रोम के कौन कौन से सिम्टम होते हैं। ये एक नॉरसेट का हाईलाइट है भाई, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राइमरी ग्रेविडा क्लाइंट है जिसको हार्ट डिजीज़ है, सारे हार्ट डिजीज़ वाले क्वेश्चन है, वो 8 हफ्ते पे कहाँ पे आती है, हॉस्पिटल के अंदर आती है। और उसने नर्स को बताया कि उसको मेंटेन करना पड़ेगा लो सोडियम और 1800 कैलोरी डाइट। तो कौन सी ऐसी चीज़ है इसमें से कौन सी ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो नर्स को देनी पड़ेगी क्लाइंट को। सबसे पहले आता है अवॉइड फोलिक एसिड। आपने फोलिक एसिड को कभी भी अवॉइड नहीं करना, देना है ताकि फोलिक एसिड की कमी ना हो सके। सीवियरली रेस्ट्रिक्ट सोडियम डाइट, कभी भी हम सोडियम को सीवियरली रेस्ट्रिक्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। माइल्डली हम कर सकते हैं लेकिन सीवियरली हम नहीं करेंगे। टेक आयरन सप्लीमेंट विद मिल्क, मिल्क के साथ कोई आयरन नहीं लेता, वो लिया जाता है सिट्रस फ्रूट्स के साथ। अगला आता है करेक्ट ऑप्शन जाता है इसके अंदर, आपने कैलोरी इनटेक को बढ़ा देना ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होए। आया समझ? एनीवन जिसको कुछ समझ ना आया हो बताइए, किसी को कुछ समझ ना आया हो तो बता देना। और वैसे मैं फिर से बता देती हूँ आपको, जिसको नहीं पता, हम क्या कर रहे हैं, नोरसेट 11 के लिए हम 5-5 मिनट की डेली वीडियो डालेंगे ताकि आपकी जो लिपिनकोट बुक है वो आपके पढ़ने, आप थ्योरी पे फोकस कीजिए। हम आपका क्या करेंगे, लिपिनकोट का सॉल्यूशन कंप्लीट करा देंगे डेली 5 to 10 मिनट्स के अंदर। आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? और ये वीडियो इम्पोर्टेंट जाएगी बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।